अम्मा की मानसिक बीमारी का इलाज सिर्फ एक दिमागी अस्पताल में हो सकता है। सोना जी, शायद आपके लिए रिश्तों का मूल ना हो, लेकिन मेरे लिए मेरी सास माँ समान है और अब उनकी जिम्मेदारी उनकी ये बहू है। और चार्ज सेंटर। नाइस। सीरियल में चाहे कितने भी ड्रामे हो रहे हो, लेकिन दीपिका सिंह रियल लाइफ में है बिल्कुल कूल। जी बिल्कुल, आज मैं आपके लिए मंगल लक्ष्मी के सेट से एक धमाकेदार अपडेट लेकर आई हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम सिर्फ मंगल लक्ष्मी सीरियल के बारे में ही बात नहीं करेंगे, बल्कि मेकर्स के बारे में भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने स्टार्टिंग में एक वीडियो देखी होगी जिसमें कि सौम्या आदित्य को कहते हुए नजर आती है कि अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो मानसिक रूप से बीमार हैं, इसलिए उनको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। मतलब यहाँ पे सौम्या ने कुसुम को पूरी तरीके से पागल घोषित कर दिया है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि कुसुम का कैरेक्टर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पावरफुल था। अगर आपने मंगल लक्ष्मी सीरियल स्टार्टिंग से देखा होगा तो आप जानते ही हैं कि कुसुम कई बार मंगल को भी बीच बीच में रोक टोक करती रहती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर कुसुम का कैरेक्टर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा वीक कर दिया गया है। कहीं से भी वो एक सास नजर नहीं आती है, और ना ही सीरियल की सास और ना ही रियल लाइफ की सास। कोई भी सास इतनी मजबूर नहीं होती है कि उसका बेटा अगर दूसरी लड़की लेकर घर में आ जाए शादीशुदा होते हुए भी, तो वो उसको अपने घर में रख ले। और उसकी अपनी बहू भी रह रही है, साथ में बहू की सौतन भी रह रही है, और इतना सब कुछ फैमिली ड्रामा भी हो रहा है। तो यहाँ पे मेकर्स ने पूरी तरीके से एक सास के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा कमजोर बना दिया है, डम बना दिया है, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि दुनियादारी में चल क्या रहा है। और वहीं अगर बात करें मंगल के कैरेक्टर की, तो मंगल लक्ष्मी सीरियल को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। उसके बावजूद भी मंगल का कैरेक्टर आज भी वैसा का वैसा ही है। भले ही मंगल सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, सारी मुसीबतों को पार करते हुए जीत हासिल करती है, लेकिन कहीं से भी मंगल का कैरेक्टर एक आम महिला की तरह नहीं है। मेकर्स का कहना है कि मंगल का जो कैरेक्टर है हमने एक घरेलू महिला के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया है, लोगों के सामने रखा है, ताकि लोग खुद को उससे कनेक्ट फील करें कि एक घरेलू महिला किस तरीके से प्रॉब्लम से लड़ते हुए जीत हासिल करती है और अपने परिवार के लिए हमेशा लड़ती रहती है और हर किसी काम में सफल हो जाती है। मंगल की कुछ क्वालिटी घरेलू महिलाओं से मिलती हैं, लेकिन क्या सारी क्वालिटी घरेलू महिला से मिलती हैं? मेरा क्वेश्चन यही है मेकर्स से कि क्या एक घरेलू महिला रियल लाइफ में अपनी सौतन को अपने घर में रहने देगी? एक ही कमरे में उसका हस्बैंड और उसकी सौतन रहते हैं, और उसी घर में उसके बच्चे और वो अपने सास ससुर के साथ रहती है, लेकिन मजाल है अपने पति को या अपनी सौतन को कुछ कहे, और अगर कहेगी तो उल्टे मुंह सुनेगी। इसके अलावा जो मम्मी पापा हैं, मतलब मंगल के सास ससुर, वो भी अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को घर में रखते हैं। क्या कोई माँ बाप ऐसा रियल लाइफ में करेगा? क्योंकि जिस तरीके से मेकर्स ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने एक घरेलू महिला को दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उस घरेलू महिला के साथ जो कैरेक्टर्स हैं वो तो कहीं से भी ये चीज जस्टिफाई नहीं करते कि एक रियल लाइफ में घरेलू महिला के साथ ऐसा होता है। एक हाउसवाइफ एक नॉर्मल लाइफ जीती है, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी दूसरी लड़की को लेकर आए और वो हाँ में हाँ मिला के उसको एक्सेप्ट कर ले। ऐसा कहीं नहीं होता है। और अगर देखा जाए तो हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में कानून व्यवस्था है। नॉर्मल लाइफ में यही होता है कि कानून नाम की भी कोई चीज होती है, वहां पर वो सारी चीजें अप्लाई की जाती हैं। लेकिन देखा जाए तो इस सीरियल में ना तो कानून है, ना ही सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना ही बड़ों की इज्जत है, ना ही बड़ों का कहना मानना है। तो फिर आप समाज को सिखा क्या रहे हैं? आप बोलते हैं कि हम सोसाइटी में ऐसी महिलाओं को दिखाना चाहते हैं जो अपने घर में रह के कुछ नहीं कर पाती हैं, उनको हम एक मोटिवेशन देना चाहते हैं मंगल के कैरेक्टर के थ्रू। यहाँ तो आप मंगल के कैरेक्टर के थ्रू कुछ और ही दे रहे हैं सोसाइटी में।
मैंने अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ऐसे डेली कमेंट पढ़ती हूँ जिसमें कि शो को लेकर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बोली जाती हैं, क्योंकि ऑडियंस हर एक चीज़ को बारीकी से देखती है और बारीकी से उस चीज़ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती है। अच्छी चीज़ें लोग लेना चाहते हैं, गलत चीज़ कौन लेगा। तो यहाँ पे जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है और मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा ये चीज़ देखती हूँ, हमेशा कमेंट पढ़ती हूँ, जिसमें कि ज़्यादातर 99% नेगेटिव कमेंट होते हैं मंगल लक्ष्मी को लेकर। और मैं कई बार मेकर्स के सामने ये बात रख चुकी हूँ कि मंगल लक्ष्मी शो इस स्टोरी के साथ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है और ऑडियंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गलत मैसेज दे रहा है, क्योंकि आज की पढ़ी लिखी ऑडियंस जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही सभी लोग फोन उठाते हैं, मूवीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, लेकिन इतनी दुख भरी जिंदगी में ऑलरेडी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन रहती है। उस टेंशन के बावजूद 1 घंटे की नेगेटिविटी जो कि शो के थ्रू ऑडियंस को मिल रही है, तो वो कौन लेना चाहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मंगल लक्ष्मी सीरियल के जो मेकर्स हैं उनको ऐसा फील होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों को इस शो से अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। मैं मानती हूँ कि आज की डेट में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ज्यादातर लोगों के साथ ये चीज होती है, बहुत लेडीज ये सारी बातें फेस करती हैं, लेकिन कोई भी इतनी कमजोर लेडी नहीं है कि अपनी सौतन को अपने सामने रख के, अपने घर में रख के, अपने बच्चों के सामने रख के उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करेगी, उसके साथ इतने अच्छे से रहेगी। और कोई भी सास आज के टाइम में ऐसी नहीं है कि 2-2 बहुओं को रख लेगी, जिसकी शादी हुई है उसे भी और जो बगैर शादी के है उसको भी रख लेगी। तो ये सारी चीजें रियल लाइफ से तो कहीं कनेक्ट करती ही नहीं है। आई डोंट नो कि मेकर्स किस बेस पर ये बात बोलते हैं कि हमारी कहानी रियल लाइफ पर बेस्ड है, बट ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये तो आपने सुना ही होगा। कुछ यही हाल है मंगल लक्ष्मी सीरियल के मेकर्स का। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे मंगल लक्ष्मी सीरियल जिस तरीके से लोगों का फेवरेट शो था, उसी तरीके से अब लोगों का इंटरेस्ट इससे खत्म होता जा रहा है लगातार, क्योंकि इसमें कभी भी किसी विलेन को सामने से नहीं दिखाया जाता है, उसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आती है। जब भी आनी होती है तभी उसको छुपा दिया जाता है या फिर ट्रैक ही बदल दिया जाता है। मेन लीड कैरेक्टर्स की तो आप जीत देखेंगे, हमेशा मंगल जीतती है, हमेशा लक्ष्मी भी जीतती है, लेकिन कभी भी विलेन की हार नहीं होती है। यही इस शो की बेहद खासियत है। अब आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में भी एक और ड्रामा होगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट मेरी वीडियो में तो एटलीस्ट बना ही रहे। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कुसुम के लिए मंगल चाय और बिस्किट लेकर आती है, लेकिन सौम्या ऑलरेडी प्लान बना के बैठी है। एक्चुअली जो मंगल बिस्किट लेकर आएगी, सौम्या उसको धक्का देगी और वो गिर जाएगा। अचानक से जैसे ही बिस्किट गिरेगा तो मंगल फिर से किचन में जाएगी और दूसरा बिस्किट लेकर आएगी। अब इस बिस्किट में क्या झोल है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली सौम्या ने पहले ही किचन में जाकर कुछ बिस्किट्स के अंदर दवाई मिला दी है, जिससे कि कुसुम को फिर से वो दवाई दे दी जाए और उसका जो पागलपन है वो बढ़ जाए। अब मंगल किचन में जाएगी और कुसुम को सौम्या का दवाई मिला हुआ बिस्किट खिला देगी, जिसके बाद कुसुम की हालत फिर से खराब हो जाएगी। और यहाँ पे सौम्या आदित्य से बोलती है, देखा आदित्य, मैंने तुमको कहा था ना, ये मंगल हमेशा टांग अड़ाती रहती है और तुम्हारी अम्मा की तबीयत इसी की वजह से खराब हो रही है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, लेकिन तुम समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। देखो अम्मा की हालत कैसी हो गई है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था आदित्य, मंगल को कुसुम से दूर रखो, लेकिन तुम सुनते ही कहाँ हो, तुम तो उस मंगल के दीवाने हो गए हो। तो इस तरीके से कई सारे टॉन्ट मारते हुए नजर आएगी। अब आदित्य को भी लगेगा कि हाँ बात तो ठीक है, तो इस तरीके से वो मंगल को बोलेगा कि प्लीज कुसुम से दूर रहना। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो आप यही देख लीजिए कि क्या कोई बिस्किट के अंदर दवाई मिला सकता है। एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि हाँ दवाई मिला दी थी, बट ऐसा कौन सा बिस्किट है भाई जो इंसान को पागल कर देता है, ये तो मेरी समझ से बाहर है। सीरियसली सीरियल के जो लॉजिक हैं वो इतने ज्यादा घटिया होते जा रहे हैं, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। इसके अलावा एक बेवकूफ़ी आपको और देखने को मिलेगी, जिसका जिक्र मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी किया था। एक्चुअली कुसुम अपने पागलपन के चलते अपने हस्बैंड को ही धक्का दे देगी छत से। सीरियसली इतना ज़्यादा मतलब एक इमोशनल सीन है, इतना ज़्यादा डेंजरस सीन है, बट मुझे जब इस सीन की शूटिंग के बारे में पता चला, मैंने देखा, मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। जब आप लोग टीवी पे देखेंगे तो आपको भी पक्का हंसी आएगी। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल में कई ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुसुम डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है। मंगल और मंगल के ससुर उसको समझाते हुए नजर आएंगे कि मान जाओ, तुमने पहले भी डॉक्टर को नहीं दिखाया था और अब तुम्हारी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है तो मंगल ठीक बोल रही है, तुम लोग जाके एक बार डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो और मिल लो।
बट यहाँ पे कुसुम मना कर देती है, बट बार बार कहने पर वो मान जाती है। लेकिन मंगल को ये डर है कि कहीं सौम्या फिर से कोई चाल ना चले, इसी वजह से वो सौम्या से छुपा के ये सारी चीजें प्लान करती है कि किस तरीके से कुसुम को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो ये सारी चीजें आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेकर शायद इस पूरे सीरियल को क्रिंज से भरना चाहते हैं, इसी वजह से शो की ऑडियंस कम होती जा रही है। बट कोई भी सीरियल या कोई भी मूवी देखना ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। इस सीरियल से रिलेटेड जो भी अपडेट आ रही थी वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी था, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। इस वीडियो में किसी भी कैरेक्टर को लेकर या फिर सीरियल को लेकर, यहाँ तक कि मेकर्स को लेकर भी किसी तरह की हेट नहीं दी गई है। बस रियलिटी से रूबरू कराया गया है कि किस तरीके से ये शो लोगों पर गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। बाकी मेकर्स खुद भी समझदार हैं, शायद आने वाले टाइम में वो इस पर ध्यान ज़रूर देंगे। तो ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।